एक दर्दनाक सच्ची कहानी हुई। इनाम की बीवी ने सास और ससुर को तिगनी का नाच नचाकर घर से बाहर कर दिया। इनाम घर आया ओ तो उम्मी अबू का पूछा। एटाई से जवाब दिया कि सिर्फ तुमने ठेका ले रखा है, वो अपने माँ बाप का किया। जावेद के घर गए हैं, कुछ दिन रहने, परेशान ना होने, वो भी बेटा है, ये बहू और बच्चे अपने दादा दादी को देखकर खुश होंगे। बेगम की बातों में आकर इनाम बोला, मगर मुझे बताया नहीं उन्होंने। चुल्लू अच्छी बात है, चले गए बड़े बेटे के घर। ऐसा है कहा, उनका भी फर्ज बनता है कि माँ बाप की खिदमत करे। वो निर्मीन मतमिन हो गई। शौहर मुट्ठी में हो चुका। एक तो जोलों के दर्द ने बेहाल कर रखा था हलीमा को, और शौहर को देखा तो दिल का मरीज चंद कदम चले तो सड़क किनारे एक तरफ बैठकर कुछ देर सांस लेते। हलीमा भी कुछ देर साथ बैठ जाती। हम बोलों की मंजिल किया होगी ओ हलीमा। मुनीरुद्दीन फिक्र से बोले। फिक्र ना करे, जावेद बहुत सआदतमंद बेटा है, और बहू भी। ये सुनकर मुनीर अल्दीन फीकी मुस्कुराहट लिए चेहरे पर इसकी जानिब देखते हुए बोला, अच्छा, आज बड़ी जरीन बहू सआदतमंद लगने लगी है। छोटी वाली से ठोकर लगने के बाद कितना समझाया था, इस वक्त ज्यादती ना कर, अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। तुम इस वक्त मेरी मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज इसी के दर पर जाकर अपने बुढ़ापे का सहारा बनने की तक दो और बेटे पर हक जताने जा रहे हैं। जिस बेटे का घर हलीमा बेगम तुमने खुदा वासिता का वीर रखकर इस जरीन यानी बहू को घर से बेदखल किया। एक गहरी सांस ली और फिर बोले, ओ खैर, अब ये तो इसके घर जाकर ही पता लगेगा कि बड़ी बहू और बेटा हमें कबूल करते हैं आ नहीं। चलते चलते फिर थक गए। ये छोटी बहू ने बहुत ज्यादती की है हमारे साथ, अगर कुछ रुपए हाथ रख देती तो रिक्शा कर लेते। जावेद के घर तक चलते चलते थक कर फुटपाथ पर एक बार फिर बैठ गए। सांस चली हुई थी। बोले, ओ हलीमा बेगम, घर से याद आया, हमारा असल घर कौन सा है? वो वाला घर जिससे बड़े बेटे को इसकी बीवी को बेदखल किया और चंद टुकड़े जमीन, और वो घर छोटे बेटे के नाम कर दिया। ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया था इनाम ने कि इसे नवाज दिया? यही कि वो इस वक्त गैर शादीशुदा था, और जावेद की क्या गलती थी कि इसने शादी की थी, और इसकी ये सबसे बड़ी गलती थी। वही मैं कभी कभी सोचता हूँ, अपनी सगी औलादा के साथ ऐसा करके हमने माँ और बाप का कौन सा हक अदा किया? बुतो हलीमा खामोश और शर्मिंदा नजर आ रही थीं और फिर बोले, मुझे बड़ी बहू पे पूरा यकीन है कि वो हमें मुआफ कर देगी। मुनीर अल्दीन फीकी मुस्कुराहट लिए इसकी तरफ देखने लगा। फुटपाथ पर राह चलते किसी शख्स ने उन्हें मांगने वाले समझकर उनकी तरफ 2 10 रुपए के नोट बले। मुनीर अल्दीन ने गुस्से में आकर वो 20 रुपए फेंक दिए। वो हम मांगने वाले नहीं हैं। वो अजनबी शख्स कंधे उचकाती हुए पैसे उठाकर आगे बढ़ गया। हलीमा को गुस्सा आ गया। अब को बुरा नहीं लगा, अपने सुनानी थी इस शख्स को खरी खरी। मुनीर अल्दीन अफसोस से सर हिलाते हुए बोला, अगर मैं गुस्सा तुम पर करता हूँ कि औलाद में फर्क ना करो, ने बहू पर झूठे इल्जामात लगाकर घर से और बेटे को जायदाद से बेदखल ना करो, यूँ तो आज हमें ये दिन तो देखना ना पड़ता। जावेद और बहू सआदतमंदी से घर छोड़ गए थे। हम अपने घर में मज़े से रहे इतना अरसा, ज़रा एहसास न हुआ कि ये लोग किस हाल में होंगे। हमारी सारी उम्मीदों का मरकज़ इनाम था, और वो तेहरा जोरू का गुलाम बेगम के सामने इसकी मर्दांगी ही ख़त्म हो जाती है। अफसोस सारी जायदाद और ज़मीनें इनाम के नाम कर दिए, और जिसके बारे में हमारा दिल गवाही देता है कि बड़ी बहू और बेटा सआदतमंद हैं, उनको कुछ ना दिया। वालिदैन को तो उफ तक ना करने का हुक्म है। जावेद ने सच पूछो तो हमसे सौत शिकवे शिकायतों के और कुछ नहीं कहा, मगर किया हम जैसे वालिदैन अल्लाह को जवाब दे सकेंगे। हलीमा बेगम बस खामोश ही रहे। जावेद, अरे ओ जावेद, ए जानो, कहाँ खवे हैं? चाय पियो, ठंडी रही है। हम हाँ। जावेद खवे हुए अंदाज में बोला। आज इसके माथे की लकीरें कुछ ज्यादा ही गहरी दिखाई दे रही थीं। जरीना को शक गुजरा। वो पूछने लगी, खैरियत है? परेशान दिखाई दे रहे हैं। जावेद जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। जरीन बोली, मैं नहीं मानती, कुछ ना कुछ तो जरूर है। क्यों परेशान हैं? मैं नहीं बताऊंगा। कुछ इस अंदाज से कहा। ओके। जरीना का हासा निकल गया, लेकिन मुझे ऐसा की लगता है कि कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। जावेद को फिर शरारत सूझी। बोला, अब ये तो किसी किताब में लिखा। जरीना का हासा फिर निकल गया। छोड़ दे, जान बख्श दे अब इस बेचारे की।
अब की बार जरीना सीरियस है कर बोली, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, बुरी बात जानो। जावेद का चारा फिर उतर गया, बोला, जमाने भर ने मेरा मजाक जो बनाया है। जरीना रूहानसी हो गई, तुम्हें तमेरी दोनों बच्चों की किस्म ए बुतो किया परेशानी है। जावेद के मुनबा मुश्किल निकला, ओ कालू खान पैसे की वापसी का कह रहा है और आज बहुत ज्यादा गुस्सा में था। ये बातों में बात बढ़ गई। फोन पर धमकी दे रहा था कि अगर इसकी कर्ज की रकम वापस ना की तो नेपाल वाले बाबे की किस्म शूट कर दूंगा। जरीना मुस्कुराई और बोली, देखे परेशान ना हो, अल्लाह ने पैदा किया है तो रिस्क भी देगा ना, और रही बात कालू खान के कर्ज की नहीं अदा कर देगे, इसे वो कुछ वक्त ले लो। जावेद फट पुला, अरे तनख्वाह कम है, बामुश्किल किराया अदा करते हैं, एक कर्ज के पैसे कैसे अदा करेगे, वो मरने मारने की बातें करा है और तुम हो के कहती हो परेशान ना हो। वो इत्मीनान से बोली, देखो जावेद जानो, पिछली बार भी वो धमकी दे गया था, इस बार भी धमकियां ही दे सकता है, कुछ नहीं होगा, अब परेशान ना हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक दी किसी ने। जरीना उठी और एक अदा से झूम कर नखरे दिखाते हुए आहिस्ता से इसकी जानिब मुस्कुराते हुए गाने लगी। दरवाजा खुला, छोड़ आई नींद के मारे। ये रंगीन मिजाजी, ये मोहब्बतें, ये फिक्रें, ये अदाएं, ये रोमांटिक माहौल। जावेद कुछ देर के लिए कालू खान की धमकी को भूल गया और बेगम को देखकर मुस्करा दिया। बेगम ने बाहर का दरवाजा खोला, सामने सास ससुर इंतहाई कमजोर और नहीफ दिखाई दे रहे थे। जरीना के मुंह से फौरन निकला, जी यह नो ई बली करे आया ओ पुखरे रागल्ले। दिल में हजार शिकवे सास ससुर से, मगर वालिदैन का दिया हुआ सबक वो नहीं भूली थी। सास ससुर को देखकर इसके दिल ने हथौला मार के याद कराने की कोशिश की, ये वही है ना जिन्होंने जायदाद की तकसीम में ज्यादती की, ये वही है ना जिन्होंने घर से बेदखल किया। लेकिन वो सब झटक कर सोचने लगी, उनके वालिदैन भी तो इंसान होते हैं, गलतियां हो जाती हैं, बड़ा इंसान वो है जो गलतियों जो माने। फिर जावेद जो हर वक्त उदास रहता था, वो माँ बाप को देखकर कैसा खिल गया था। उनके बच्चे दादा दादी आ गए का शोर मचाने लगे। कोई बात नहीं, हमारे लिए यही खुशियाँ बहुत हैं। जावेद अपना गम भूल गया इतने अरसे बाद अपने वालिदैन को अपने इतने नज़दीक देखकर, और इससे हाल अहवाल पूछने लगे। वो इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट लिए माँ बाप की तरफ देख रहे थे, वो जैसे इसकी आंखें बरसों से प्यासी थीं। वो वालिदैन जो कभी इसे मुँह न लगाते, इनाम को ही बेटा समझते, आज उधर आ गए। वो रास्ता भूल कर, मजबूर होकर, दुखी होकर, जिस तरह भी हो, साया तो उनका पुला हमारे सरों पर। कोई बात नहीं, बेघर कर दिया आ जायदाद से आक। बच्चों की तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। बहुत सारी गुपशिप की और दादा दादी को भी दिल्ली तौर पर जैसे एहसास हुआ कि उनके बुढ़ापे की तफरी तो ये बच्चे थे। वो इनाम को ज्यादा नवाज दिया, इस बले का हक भी मार दिया, और ये तो आज भी उफ नहीं कर रहा है। ये एहसास, ये मोहब्बतें, ये बातें उनकी थकन को, उनकी दिल्ली तकलीफ को बहुत कम कर गई थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल धुलने लगे जब मुनीर अल्दीन ने मुख्तसरन कहा कि वो पैदल आए हैं किराया न होने की वजह से। हाय अल्लाह उम्मी जी, ये तो बहुत ज्यादती वाली बात हुई ना। जरीना फौरन उठी और सास माँ के लिए पहले दूध गर्म किया और कप में लाकर उन्हें दिया। उम्मी यही आपका घर है, हमें आपके साये की जरूरत है, आप यहाँ से अब नहीं जाएंगी। फिर अलिफ नून के पायु दाल बाने लगी। आंसू छुपाने के लिए सास ने दूध का गिलास मुंह से कुछ इस तरह लगाया कि नाकाम कोशिश की आंसू छुपाने में। दिल में हजारों बार खुद को गालियां, लेकिन हम हीरे अंसा नून नहीं पहचानते, लेकिन हम एहसास करने वाले को ठुकराते हैं। खैर बेटा भी पाँव दबाने लगा अब्बा के। अब्बा बोले, नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। नहीं अब्बा, इतना पैदल चले हों, मुझे दबाने दे। माँ और बाप की दुआएं समेटते रहे। बाहर का दरवाजा पर जोरदार दस्तक दी किसी ने। जरीना ने जावेद की तरफ देखा, इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। खैर वो उठकर बाहर आ गया। ओ काला खान बाहर खड़ा था। ये बातें शरीफाना अंदाज में हुई कि मेरी रकम वापस करो, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। वो समझाने लगा, देखो कालू खान भाई, आज बहुत अरसा बाद मेरे उम्मी अबू आए हैं हमारे घरे, लिहाजा यूं परेशान ना करो, मेरा वदा है अगले महीने। वो मजीद कुछ कहना चाहता था। कालू खान ने टीटी पिस्तौल निकाला और यक्के बाद दीगरे 3 फायर करके वहां से भाग निकला। फायर लगने के बाद इसके जिस्म से खून के फवारे बह निकले। उन सोचने लगा, तकलीफ फिर भी कम महसूस हो रही। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा है।
दिल के जख्म ज्यादा हरे थे, वहाँ का दर्द ज्यादा तकलीफ दे था। एक बोल्ट इसके सीने को आर पार कर गई। कमर से निकला खून दीवार पर जा लगा। इसने देखा तो दोबारा दिल में आवाज आई, अब मालिक मकान कहेगा कि दीवार पेंट करो। मैं अगर ना रहा तो बेगम कहाँ से करेगी। 2 कदम ललखलाया, जमीन पर आ गिरा। आसमान की तरफ नजर उठाई। अल्लाह, किया मेरा हक नहीं था। वालिदैन का प्यार देखता अभी तो हालात बेहतर होने लगे थे। मेरे बच्चों का किया होगा अल्लाह, मेरी बीवी का पहले सगे माँ बाप ने बगैर किसी गुनाह के ने इसकी सांसें टूटने लगे। शिकवे छोड़ कर अब कलिमा तैयबा का विरोध किया और जा आफरे के सुपुर्द कर दिया। माँ बाप भागे। मेरा सादतमंद बेटा। जरीना अपने बच्चों के साथ भागती हुई करीब पहुंची। वो दुनिया छोड़ गए थे। जो जख्म दिए फूलों ने दिए, कांटों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, जो दर्द मिले अपनों से मिले, गैरों से शिकायत कौन करे। जरीना एक तक अपने शौहर को देखे जा रही थी। मैं शको नहीं करूंगी। इंसाफ के लिए सबसे बड़ी अदालत के दरवाजा पर दस्तक दूंगी। उरू लिए जितना रोना था थक गए। रू रू कर वापस कोई नहीं आता। जरीना के पास पैसे नहीं थे। महल्ले वालों ने याद कराया, बीबी ज्यादा देर लाश को घर में नहीं रख सकते। कफन का इंतजाम, दफन का इंतजाम कुछ सोचा है। जरीना बोली, मेरे हाथ खाली हैं। माँ बाप ने अपने तौर पर कोशिश की थी वो छोटे बेटे इनाम से राबिता करके बुलाने की, मगर इसका फोन बंद जा रहा था। सब महल्ले वाले इकट्ठे हुए और पैसे डाले। कफन भी पहनाया और दफनाने के लिए कब्र भी खरीद कर दी। वारे मौला, इंसान मरने के बाद भी खर्चों से नहीं बच सकता। बहरहाल तीसरे दिन इनाम भागा आया। मेरा भाई भाई करता हुआ। इसकी आंखों में आंसू थे। इसे कैसे पता चला, किसने बताया, ये नहीं मालूम, लेकिन आते साथ ही अब्बा अम्मा के साथ लिपट कर रोया। ओ भाभी एक तरफ खड़ी इस दुख को महसूस न करने की कोशिश कर रही थी। दिल ने कहा, कह दो कि मेरे शौहर के मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो, मगर जानती थी शौहर की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। वो जब तक जिंदा रहे ज्यादातर हर मामले में अल्लाह को याद करते रहे। माँ ने अपनी तबीयत से मजबूर गिले करने शुरू कर दिए। इनाम, तुम तो अपनी बेगम के हो के रह गए हो। इस हालत में तुम्हें भाभी और बच्चों की माली मदद करनी पड़ेगी। इनाम फट पड़ा। अच्छा, आज भाभी और बच्चे की माली मदद भी करनी है। आपको याद है मेरे दिल दिमाग में बड़े भाई और भाभी के लिए नफरत के बीज किसने बोए? अपने। इसकी गलती किया थी। महज शादी की थी और अपने सारी जायदाद इससे लेकर मेरे नाम कर दी। मेरे पास कुछ भी नहीं अब देने को। नहीं, मैंने जमीनें और वो घर बेच कर कारोबार में पैसे लगा दिए हैं। इनाम बोलता रहा और माँ बाप सुनते रहे। शदीद दिल गिरफ्ता हो गए थे। अब कुछ हो नहीं सकता था। किया करे खुद अपने हाथों इस जियादती के मुर्तकिब हुए थे। खैर, माँ बाप और इनाम अपने घर आ गए। जरीना ने अपनी टीचिंग जारी रखी। रूखी सूखी खाकर जिंदगी के दिन गुजारने लगी। कुछ पैसे जावेद के दफ्तर से भी उन्हें मिले थे। इसने ये घर छोड़ दिया और एक कमरा किराया पर लिया ताकि किराया का बोझ कम हो सके। स्कूल से वापसी पर बच्चों के साथ अपने घर आते हुए इसे एक बुढ़िया और इसका शौहर दिखाई दिए जो इंतहाई कमजोर थे। उन्हें अल्लाह वास्ते कुछ रकम देने के लिए उनके करीब हुई तो मालूम हुआ इसके सास ससुर थे। इस हाल में कैसे पहुंचे, किया हुआ? वो रोते हुए बोले, हमें हमारे किए की सजा मिल गई। औलादा के होते हुए भी हमने औलादा में फर्क किया और आज ये दिन देखना पड़ा। हमें इनाम की बीवी बहुत तंग करती थी। हम दोनों ने वो घर छोड़ दिया, बस अब फुटपाथ पर रह रहे हैं। ये सुनना था कि वो जरीना बोली, मैं शको नहीं करूंगी। आप लोग मेरे साथ मेरे इस एक कमरे में रहने चलेंगे। जो तंग जरूर है मगर दिल बहुत बड़ा है। बस बाकी जिंदगी में आप लोगों की खिदमत में गुजार दूंगी। इस रात ख्वाब में सफेद उजले कपड़ों में मलबूस जावेद को देखा जो कह रहे थे, जानो मैं तुमसे राजी हुआ। बहुत खुश हूँ कि मेरे बूढ़े माँ बाप तुम्हारे साथ हैं।